अयोध्या में जब मंदिर मस्जिद वाला मामला गरमाया, तब पीवी नरसिम्हा राव ने गजब की दूरदर्शिता दिखाई। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। आज से 34 साल पहले भविष्य में होने वाले धार्मिक टकराव को भांपकर ये पक्का कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा, जहां मस्जिद थी वहां मस्जिद ही रहेगी। 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसा मील का पत्थर साबित हुआ जिसे अलग अलग पार्टियों की किसी सरकार ने छूने या बदलने की सोची भी नहीं। सिर्फ अयोध्या के विवादित स्थल को कानून से बाहर रखा गया था। नरसिम्हा राव और गांधी परिवार के बीच अनबन का अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि नरसिम्हा राव के बनाए उसी कानून पर नाज कर रही है कांग्रेस। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, इस दलील के साथ कि 1991 का कानून ही भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए जरूरी है, इसे बदलना ना जाए। याचिका कांग्रेस के किसी छोटे मोटे नेता या किसी कांग्रेस समर्थक ने नहीं लगाई है। कांग्रेस के पावरफुल महासचिव और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल ने लगाई है। इसका मतलब हाईकमान लेवल पर फैसला लेकर कांग्रेस 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अखरता रहा। कानून से जितनी रक्षा मंदिरों की होती है, उतनी ही मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चेस की भी होती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने, बदलने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का अंबार लग गया। बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर करके कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। तब कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर आ गई। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जमियत उलमाए हिंद, आरजेडी सांसद मनोज झा, CPM के प्रकाश करार, सुब्रमण्यम स्वामी की भी याचिकाएं लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुल 6 याचिकाओं को मिलाकर सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि ये कानून 1991 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। उस मामले में हस्तक्षेप करने की इजाजत दी जाए ताकि वो कानून के संवैधानिक और सामाजिक महत्व को बता सके। कानून में कोई भी बदलाव भारत के सामाजिक सद्भाव और धार्मिक ताने बाने के लिए नुकसानदेह हो सकता है। देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा होगा। इसीलिए कांग्रेस कानून को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करती है। 2 साल से मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का खेल तेज चल रहा था। अलग अलग कोर्ट में 18 मुकदमे पेंडिंग है। 10 तो मस्जिदों, दरगाहों से जुड़े हैं। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके लगाम लगाई। 12 दिसंबर को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़े केस की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने अंतरिम आदेश देकर देश की सभी अदालतों को धार्मिक स्थलों से जुड़ी याचिकाओं और अर्जियों पर सुनवाई करने से रोका। फिलहाल कोई अदालत कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार का जवाब नहीं मिलता, तब तक इस कानून के खिलाफ इन याचिकाओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी सुनवाई भी नहीं होगी। किसी भी धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश जारी नहीं हो सकता। बीजेपी के नेता और समर्थक मस्जिद के अंदर मंदिर को ढूंढने का काम मिशन की तरह चला रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। 2022 में चीफ जस्टिस रहे UU ललित ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर केंद्र सरकार से राय मांगी थी, लेकिन मोदी सरकार ने आज तक कुछ नहीं कहा।
सरकार की चुप्पी के कारण प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कभी ढंग से सुनवाई नहीं हो सकी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का फैसला कर दिया, जिसे सभी पक्षों ने मान लिया, लेकिन 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट से ही मस्जिद दरगाह के अंदर मंदिर ढूंढने का रास्ता खुल गया। ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई करते हुए उस समय के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कह दिया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में किसी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर बैन नहीं। रिटायरमेंट के बाद चंद्रचूड़ ने सफाई दी कि वो सिर्फ चर्चा थी, फैसला नहीं था। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, कई मस्जिदें खोद दी जा चुकी थी। ज्ञानवापी केस के बाद मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर ढूंढने के लिए खुदाई शुरू हो गई। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह, संभल की जामा मस्जिद होते हुए सब मामला अजमेर शरीफ दरगाह तक पहुंच गया। तब जाकर हल्ला मचा। अंतरिम ही सही, सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगाया है।